नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करेंगे। इसमें हम प्रागैतिहासिक काल से लेके सिंधु सभ्यता का काल एवं वैदिक सभ्यता काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन भारत में महिलाओं की पारंपरिक स्थिति की जानकारी के लिए हमारे पास जो साक्ष्य हैं वे पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य हैं। इनके आधार पर हम महिलाओं की स्थिति का ठीक आकलन कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक युग अर्थात वह युग जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रागैतिहासिक युग के चित्रकला के जो नमूने प्राचीन गुफाओं में हमें मिलते हैं, उनसे न केवल मनुष्य के चित्रकला के प्रति लगाव की पुष्टि होती है, अपितु उत्तरोत्तर विकास की ओर उन्मुख सामाजिक जीवन की झलक भी प्राप्त होती है। परिवार का मुखिया सर्वाधिक वृद्ध पुरुष होता था, अर्थात पुरुष सत्तात्मक परिवार का विकास प्रारंभ हो गया था। उसके द्वारा बनाए गए नियमों का सभी पालन करते थे, परंतु फिर भी निरंकुश नहीं होते थे तथा पत्नी उसके समस्त कार्यों में उसकी सलाहकार व साझेदार होती थी। इस समय स्त्री और पुरुष के मध्य किसी प्रकार का कार्य विभाजन नहीं था। महिलाएं शिकार में बराबर की भागीदार होती थी और समय समय पर पत्थरों को घिसकर हथियार बनाने में सहयोग प्रदान करती थी। गृह कार्य में भी पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी थे। फिर भी इसी युग में धीरे धीरे महिलाओं का गृह क्षेत्र जो है उसमें उनकी भूमिका बढ़ने लगी थी। चूँकि नारी सृजनात्मक शक्ति की प्रतीक है, अतः इस युग में प्रजनन की स्थिति में वह घर में सुरक्षित रूप से रहती थी और प्रजनन के पश्चात शिशु के पालन पोषण का पूर्ण ध्यान रखती थी। धीरे धीरे गुफाओं से निकलकर मानव ने मकान निर्माण की प्रक्रिया को अपनाया और सभ्यता की ओर कदम बढ़ाने प्रारंभ किए। सिंधु सभ्यता के काल में नारी की प्रजनन क्षमता के कारण उसे विशेष महत्व प्रदान किया गया, उसकी पूजा अर्चना की गई। जैसा कि सिंधु प्रदेश उत्खनन से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से अनुमान हम लगा सकते हैं। नृत्य मुद्रा में प्राप्त नारी की मूर्ति मनोरंजन के साधनों पर प्रकाश डालती है। वाद्य यंत्रों की उपलब्धता संगीत में विशेष रुचि को प्रदर्शित करती है। माँ के रूप में नारी चूँकि सभी युगों में सम्मानित की जाती थी और सिंधु सभ्यता का काल भी इसका अपवाद नहीं था। अब हम देखते हैं, चूँकि सिंधु सभ्यता में भी हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, इस काल में भी हमने महिलाओं की स्थिति का जो आकलन किया है वो हमें जो भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके आधार पर किया है, जैसे कि प्रागैतिहासिक युग में किया है। अब हम देखते हैं कन्याओं वैदिक काल में। इसमें हम देखते हैं पहले ऋग्वैदिक काल में क्या स्थिति थी। आर्य जब भी प्रार्थना करते हैं अपनी ऋचाओं में तो वे पुत्री की अपेक्षा पुत्र की ही कामना करते हैं। पुत्र अपने पिता के कार्यों में सहायक और आज्ञाकारी होता था। वह पूर्वजों को उद्गादी देता था। जनधन की सुरक्षा के लिए भी शक्तिवान और शत्रुहंता पुत्र आवश्यक था। ऋग्वेद की ऋचाओं में हमें इस तरह की प्रार्थनाएं मिलती हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऋग्वैदिक समाज में पुत्री नितांत घृणा और हेय की वस्तु थी। प्राचीन विदेशी प्रचलन को दृष्टि में रखकर वेस्टरमार्क नामक विद्वान ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ऋग्वैदिक आर्य नवजात कन्या को फेंक देते थे अथवा नष्ट कर देते थे। लेकिन ऋग्वेद के जिस अंश के आधार पर उन्होंने यह प्रतिपादित किया है उसमें वह जो अंश है उसमें
अविवाहित कन्या के अवैध संतान के फेंक देने का उल्लेख है, विवाहित दंपत्ति की वैध कन्या को नहीं। ऋग्वेद का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि तत्कालीन समाज में पुत्री जन्म इतना चिंताजनक नहीं था जितना कि कालांतर में हो गया। इसके अनेक कारण थे। वैदिक काल में पुत्र और पुत्री के सामाजिक एवं धार्मिक अधिकारों में बहुत अधिक अंतर नहीं था। पुत्र की भांति पुत्री को भी उपनयन, शिक्षा, दीक्षा एवं यज्ञादि का अधिकार था। अतः इनके लिए एकमात्र पुत्र ही अनिवार्य न था। पुत्र के अभाव में ये कार्य पुत्री द्वारा भी संपादित हो सकते थे। स्वयंवर एवं पुनर्विवाह के प्रचलन के कारण पुत्री अपने संरक्षकों के लिए चिंता का कारण नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में हम यह मान सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कन्या भी समान रूप से आदरणीय रही होगी। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक दंपत्ति अपने पुत्र पुत्रियों की दीर्घायु की प्रार्थना करता है। दूसरे स्थान पर तर्कश की प्रशंसा बहुपुत्रिक पिता के रूप में की गई है। इससे सिद्ध होता है कि पुत्रियां हेय नहीं थी। एक अन्य स्थान पर माता पिता के वक्षस्थल पर लेटी हुई अबोध कन्याओं का वर्णन है। इस वर्णन से कन्याओं की प्रियता प्रकट होती है। कन्या का विवाह चूँकि बाल्यावस्था में नहीं होता था, इसलिए उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता था। घर में रहकर कन्याएं उन समस्त कार्यों में दक्ष हो जाती थी जिसकी उन्हें भावी गृहस्थ जीवन में आवश्यकता होती थी। ऋग्वेद में अपाला का उल्लेख है, जो अपने पिता के कृषि कार्य में सहयोग देती थी। ऋग्वेद में स्थान स्थान पर गाय दूहती हुई, दही मक्खन तैयार करती हुई कन्याओं का वर्णन है। वस्तुतः दूध दुहने के कारण ही पुत्री का नाम दुहिता पड़ा। इन कार्यों के अतिरिक्त वे कुएं से जल लाती, कताई, बुनाई, सिलाई का कार्य करती थी। गृह कार्यों के अतिरिक्त कन्याओं को ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद में नृत्य कुशल स्त्रियों का वर्णन मिलता है। सभा में एकत्र होकर स्त्रियां बहुधारिक गान करती थी। इसके अतिरिक्त कन्याओं को वैदिक शिक्षा भी मिलती थी। इस काल में पुत्री की शिक्षा का भी उतना ही महत्व था जितना पुत्र की शिक्षा का। ऋग्वेद में शिक्षित स्त्री पुरुष के विवाह को उपयुक्त कहा गया है। इस समय पुत्र की भांति पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। वह अध्ययन करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, विश्ववारा आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। इन्होंने ऋषियों की भांति ही ऋचाओं की रचना की। इस समय स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार था। अतः स्पष्ट है कि मंत्रों के सम्यक पाठ करने के लिए उन्हें वेदों का अध्ययन करना भी पड़ता होगा। अब हम देखते हैं विवाह आदि में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। ऋग्वेद में विवाह जो है उच्च और पवित्र संस्कार समझा जाता था। यज्ञ में पति पत्नी दोनों की उपस्थिति वांछनीय समझी जाती थी। परंतु हमें ऋग्वेद में ऐसी भी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। विवाह के पूर्व दोनों पक्षों की स्थिति पर विचार कर लिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब वर के असंतोषजनक होने पर माता ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में आपत्ति की थी। दूसरे पक्ष में
चर्म रोग होने के कारण घोषा का विवाह बहुत दिनों तक नहीं हो सका था। स्पष्ट है कि विवाह के पूर्व कन्या के गुण दोषों का भी पता लगा लिया जाता था। ऋग्वैदिक विवाह चूंकि वयस्क होने पर होते थे, अतः उनके लिए पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की भी अनुमति आवश्यक समझी जाती थी। स्वाभाविक था ऐसी स्थिति में अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। ऋग्वेद में ब्राह्मण विमद और राजकन्या कमद्यु के विवाह का उदाहरण मिलता है। इसी प्रकार ब्रह्मर्षि श्यावाशव ने राजा यथवीति की कन्या दार्मी के साथ विवाह किया था। ये दोनों उदाहरण अनुलोम विवाह के हैं। इनके साथ साथ हमें प्रतिलोम विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं। प्रतिलोम विवाह का उदाहरण महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ था। इसी प्रकार महर्षि अंगिरस की पुत्री शाश्वती ने राजा असंग के साथ विवाह किया था। ऋग्वैदिक काल में साधारणतया एक पत्नी प्रथा थी, परंतु उसके अधिकांश देवता अग्नि, वरुण, सोम आदि एक पत्नी की थे। परंतु नवविवाहिता वधू के लिए यह कामना की गई है कि वह अपने ससुर, सास, पति, भगिनियों और देवरों के ऊपर साम्राज्ञी हो। इस उल्लेख में कहीं भी सपत्नी का वर्णन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऋग्वेद में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि समाज के उच्च एवं धनी वर्ग में बहुपत्निक प्रथा भी थी। ऋग्वेद में इंद्र की पत्नी शची का उल्लेख है, जिसने अपनी समस्त सपत्नियों को मार डाला था। एक अन्य स्थान पर शत्रुओं से घिरे हुए व्यक्ति की तुलना उस मनुष्य से की गई है जो अनेक ईर्ष्यालु पत्नियों से संतापित हो। इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद में कहीं कहीं बहुपत्निक प्रथा भी प्रचलित थी। सती प्रथा ऋग्वेद में कतिपय उदाहरणों एक अंश के आधार पर तत्कालीन समाज में कुछ विद्वानों ने सती प्रथा को सिद्ध करने की चेष्टा की है, लेकिन उनका यह निष्कर्ष उस अंश के संदिग्ध अथवा अशुद्ध पाठ पर आधारित है। इस प्रकार का अंश संभवतः ऋग्वैदिक काल के पूर्व किसी समय आर्य समाज में प्रचलित सती प्रथा का स्मरण कराता है, जबकि विधवा अपने पति के साथ चल जाती थी। परंतु जब भारत में आर्य आए उस समय तक वे इस प्रथा का त्याग कर चुके थे। ऋग्वेद में नियोग प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार विधवा स्त्री पुत्र प्राप्ति के निमित्त किसी पुरुष के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी। चूँकि ऋग्वैदिक काल में यज्ञादि कार्यों के लिए पुत्र का विशेष महत्व था, तो इस काल में सधवा स्त्रियों को भी अपने पति के जीवन काल में ही किसी अन्य पुरुष से संबंध स्थापना की अनुमति दी गई थी। उदाहरण के लिए पुरु कुत्सानी नाम की स्त्री अपनी पति की अनुपस्थिति में और एक दूसरी स्थिति जिसका नाम पुरंधी वृद्धिमती है, उसने अपति की क्लीवावस्था में अन्य पुरुष से पुत्र प्राप्ति का उल्लेख है। पुत्र प्राप्ति के अतिरिक्त ऋग्वेद में स्थायी विधवा विवाह के उदाहरण नहीं मिलते हैं। इसी तरह से ऋग्वैदिक समाज में सहपतिक यानी एक से अधिक पति की प्रणाली प्रचलित नहीं थी।
कुछ विद्वान इसके समर्थन में कहते हैं रोदसी यानी बिजली, मरुतो यानी बादल की पत्नी कही गई। लेकिन ऐसा इसलिए है कि बादलों की कल्पना एक वचन में नहीं हो सकती, इसी से बादलों के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सूर्या अश्विनों की पत्नी कही गई है, परंतु अश्विन भिन्न भिन्न पुरुष नहीं थे। ममता, माधवी, जटिला, गौतमी और वाक्षी के कतिपय उदाहरण ऐतिहासिक घटनाओं की अपेक्षा कथानक अधिक प्रतीत होते हैं। इसी तरह से ऋग्वेद के एक अंश के आधार पर कुछ विद्वानों ने पर्दा प्रथा के अस्तित्व को सिद्ध करने की चेष्टा की है, और इसके लिए उन्होंने जो शब्द है गुहा चरंती शब्दों से का प्रयोग किया है। लेकिन उसके बाद ही उसी स्त्री को सभावती भी कहा गया है। यदि स्त्री पर्दे में है तो वह सभा में नहीं हो सकती। संपूर्ण उदाहरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्त्री कभी पृथक रूप से घर में रहती थी और कभी कभी वह सार्वजनिक सभाओं में भी भाग लेती थी। पर्दा प्रथा के विरोध में अन्य ऋग्वैदिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। एक स्थान पर वधू के लिए कामना की गई है कि वह सभा में आत्मविश्वास के साथ बोले। दूसरे स्थान पर उपस्थित वृंद से नवविवाहिता वधू को देखने के लिए कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। इसमें विवाह के योग्य जिन कन्याओं का वर्णन है वे प्रायः युवती हैं। एक स्थान पर नववधू को ससुर गृह में साम्राज्ञी होने की कामना की गई है। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि कन्या सुदर्शना होने पर स्वयं पुरुषों में से अपना साथी चुन ले। ऋग्वेद में अनेक समनों यानी उत्सवों समारोहों का उल्लेख है। इनमें कन्याएं अपना पति स्वयं ढूंढ लेती थी। स्वयंवर की इस प्रणाली से सिद्ध हो जाता था कि उस समय कन्याओं का विवाह युवावस्था में ही होता था। सूर्या का विवाह उस समय हुआ जब वह पति प्राप्ति के लिए आकांक्षणी थी। इसी प्रकार घोषा का विवाह भी युवावस्था में हुआ था। इन समस्त उदाहरणों को देखते हुए ये सभी उदाहरण जो है बाल विवाह के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, और ऐसा लगता है कि कन्या का विवाह प्रायः 16 से 20 वर्ष की आयु के बीच में होता था। अब हम कल के अध्याय में या आगामी अध्याय में देखेंगे उत्तर वैदिक काल और उसके पश्चात जो है स्त्रियों की क्या स्थिति थी, जिसमें हम विशेष रूप से लेंगे सूत्र काल, स्मृति काल, महाभारत काल और मौर्य काल। धन्यवाद।